हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। आई होप आपने पार्ट 1, 2, 3 देख लिए होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं हम पार्ट 4 यानी कि सेक्शन सी। ये रहा सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन और हमारे जो सेट सी है 1103 कोड नंबर क्वेश्चन पेपर का, उसका 26th क्वेश्चन। ए डाई इज़ थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कि एक डाइस है हमारे पास, उसको हमने सिर्फ एक बार उछाला है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 3 पार्ट्स हैं प्राइम नंबर की, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ओड नंबर। व्हेन डाइस इज थ्रोन वंस, तो हमारी पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी। व्हेन डाइस इज थ्रोन वंस, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी हमारी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारी होगी टोटल पॉसिबल आउटकम्स। प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे, प्राइम नंबर की आउटकम्स क्या आएंगी हमारी 2, 3 एंड 5। यानी कि कितने आउटकम्स होगी 1, 2, 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हुई हमारी 6। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर which is equals to number of favorable outcomes divided by total possible outcomes। दैट इज फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई है हमारी प्राइम नंबर के लिए 1, 2, 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है हमारी 6। सो 3 डिवाइड बाई 6 यानी कि 1/2। सो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई प्राइम नंबर की वो हमारी कितनी आ गई 1/2। नेक्स्ट है हमारा नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। तो आउटकम्स ऑफ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। तो देखिए यहाँ पे बिटवीन बोला गया है 2 और 6 के बीच में। सो देखिए जो आपकी आउटकम्स थी हमारी, ये टोटल 6 आउटकम्स थी, 2 और 6 के बीच में सिर्फ हमारे 3, 4 एंड 5 आ रही हैं। ठीक है, सो हमारी आउटकम क्या हो जाएगी 3, 4 एंड 5। तो हमारी यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स या फिर आप बोल सकते हो फेवरेबल आउटकम्स वो हमारी क्या आएंगी 3, 4 एंड 5। यानी टोटल फेवरेबल हमारी कितनी आई 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हमारी पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितनी है डाइस की, ये कितनी है टोटल 6 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। 3 हमारे फेवरेबल केसेस थे और 6 हमारे टोटल केस थे। डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 1/2। अब लास्ट पार्ट है हमारा ओड नंबर निकालने का। आउटकम्स फॉर ओड नंबर ऑन डाइस पे ओड नंबर हमारे क्या क्या आएंगे 1, 3 एंड 5। देखिए हमारे 1, 3, 5 एंड क्या है ओड नंबर, 2, 4, 6 ये हमारे क्या है इवन नंबर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की क्या हो जाएगी, टोटल केस कितने हैं हमारे 3 फेवरेबल केसेज है जो, और टोटल आउटकम्स कितनी हमारी डाइस में 6। तो ये भी डिवाइड कर करके क्या आ जाएगा 1/2। सो हमारे तीनों पार्ट्स का आंसर क्या आ रहा है 1/2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² - 3x + b इज़ 3,
कि हमें ये एक क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, जिसमें फर्स्ट जीरो क्या दे रखी है हमें 3, यानी कि फर्स्ट रूट दे रखा है। हमें अदर ज़ीरोज़ निकालनी है और आपको ये p है जो आपका अननोन है यहाँ पे कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वी नो, हमें पता है जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो हमारा माइनस बी बाई ए होता है, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है ज़ीरोज़ का वो हमारा सी बाई ए होता है। जो हमारे गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्वेश्चन के अंदर 2x² माइनस 3x प्लस पी, कंपैरिजन करेंगे। देखो एक्स स्क्वेयर के साथ एक्स स्क्वेयर कंपेयर, और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2। सो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई, हेयर ए इज इक्वल्स टू 2, बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -3, और कांस्टेंट हमारा क्या होगा पी। नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें से आपकी एक ज़ीरो आपको यहाँ पे 3 वो भी गिवन है, तो गिवन वो भी लिख लेते हैं। हमारी फर्स्ट ज़ीरो क्या है, हमारी 3 है। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी 2 ज़ीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट ज़ीरो एक ज़ीरो गिवन है, मान लिया हमने लेट कर लिया कि अल्फ़ा आपका 3 है, बीटा हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, मतलब अदर ज़ीरो निकालनी है। दूसरी ज़ीरो क्या है हमारी बीटा, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू पुट करेंगे, बी की क्या आएगी माइनस, बी की वैल्यू क्या है -3 डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 2। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा पॉजिटिव। सो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 2। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस बीटा। ये पॉजिटिव है, आपका ट्रांसपोज होकर के क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 3/2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू बीटा। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू बीटा। 3 में से 6 अपोजिट साइन आ गए अगेन। अपोजिट साइन में मैंने जैसे आपको बताया था कि हमेशा नंबर्स को क्या किया जाता है सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही लगता है। 3 एंड 6, इनमें बड़ा नंबर 6 है, इसके आगे क्या है साइन नेगेटिव है। सब्ट्रैक्ट करने पे 6 में से 3 गए, 3 रह गया। सो -3/2 ये हमारी क्या आ गई अदर ज़ीरो। अब हमें पी की वैल्यू भी निकालनी है। पी की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज से। आइए पुट करते हैं अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट हमारी क्या होगी सी बाई ए। सी की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है पी डिवाइड बाई 2। सो पी डिवाइड बाई 2। दिस इम्प्लाइज हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू पुट करो। ठीक है, सो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे और बीटा की, हमें इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे देते हैं ताकि हम रीज़न मेंशन कर सकें। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू -3/2। सो यहाँ पे हमारी p/2। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -3 -9 डिवाइड बाई 2। So this implies -9/2 equals to p डिवाइड बाई 2। ये 2 डिवाइड में है, ये ट्रांसपोज होकर के कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। सो 9/2 नेगेटिव मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। सो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी -9। ये रहा हमारा आंसर। अदर जीरोज़ भी आ गई हमारी -3/2 और p की वैल्यू क्या आ गई -9। हमें यही दोनों वैल्यूज़ निकालनी थी, अदर ज़ीरोज़ एंड वैल्यू ऑफ p। ये हमारा 27वां क्वेश्चन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं 28। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है हमारा, √5 इज़ इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। आइए करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे, √5 इरेशनल प्रूव करना है, इसके लिए हम लेट करके चलेंगे इसके अपोजिट कि √5 हमारा रैशनल है।
So let us suppose the contrary. कॉन्ट्राडिक्ट हम क्या मान के चलते हैं, आपकी कॉन्ट्राडिक्ट लेके चलते हैं इस गिवन इक्वेशन जो आपको प्रूव करना है. √5 इज रैशनल नंबर. तो अगर ये रैशनल नंबर है हमारा तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b. सो √5 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a and b are integers and b is not equals to 0. जो रेशनल नंबर की हमारी डेफिनेशन होती है वो हमने लगा दिया यहाँ पे कि रूट हमने 5 जो लिया है वो a/b ले लिया. a और b ये दोनों ही हमारे इंटीजर होने चाहिए. b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. जो ये हमारे a एंड b है इसका हम क्या लेट कर लेते हैं कि ये आपके इसका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कुछ और भी होगा. सो लेट a एंड b हैव 1 कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि 1 के अलावा कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर भी होगा हमारा. अगर वो दूसरा कॉमन फैक्टर होगा, मान के चलो हम a की वैल्यू, ये सिर्फ समझने के लिए हम 3 टाइम्स 3 के ले लें और b की वैल्यू k हमारा मान के चलो कोई अलग कॉमन फैक्टर है, ऐसे इसका कुछ 2k मान के चलो. ठीक है. सो a/b हमारा क्या आएगा यहाँ पे 3k डिवाइड बाई 2k, कैंसिल आउट हो गया 3/2. सो ऐसे ही हमने क्या करना है, इसका कोई कॉमन फैक्टर लेट कर लेना है. सामने लेट कर लिया, a और b का कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है जिसका नाम देंगे हम. तो इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद हमारा वो नंबर क्या आ रहा है 3/2. देखो ये 3 भी इंटीजर है और 2 भी क्या है, इंटीजर है. ठीक है. ये आपका रफ वर्क था. तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया था, तब जाके हमारा 3/2 आया था. सो हम लेट कर लेते हैं कि हम इसको a और b को हम क्या करेंगे, इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे. लेट a एंड b डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर. ठीक है. उस कॉमन फैक्टर से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. तो हमारा 3/2 ये इंटीजर बाई इंटीजर फॉर्म आ रही है, वो हम मान लेते हैं r/s. ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज √5 हमारा क्या हो जाएगा r/s, जहाँ पे ये r एंड s ये क्या होंगे, आपके को प्राइम होंगे. जैसे देखो ये 3 और 2 है, 3 और 2 ये आपस में क्या है, को प्राइम. को प्राइम क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो. वेयर R and S are co-prime. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए आज S डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में. तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल्स टू √5 मल्टीप्लाई S. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट लिखने का मतलब क्या, स्क्वेयरिंग हमने कर दी है. तो r², √5 का स्क्वेयर क्या आएगा 5, s का स्क्वेयर क्या आएगा s². ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, r² डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू s². तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, r² 5 से डिवाइड होकर के s² के इक्वल आ रहा है, मतलब 5 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, ये जो भी हमारा नंबर होगा. ठीक है. सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 5 डिवाइड्स r². ठीक है. अब हमारी एक थ्योरम थी, उसमें क्या कहता है कि इफ़ p इज़ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स x², कोई x नंबर है हमारा, देन p डिवाइड्स x. कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. और 5 हमारा यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है. 5 डिवाइड किसको कर रहा है, r² को. तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस थ्योरम से, इस थ्योरम का यूज़ कर करके कि 5 डिवाइड्स r.
वैसे तो हम इस स्टेप से ही ये चीज़ लिख सकते हैं। ये लिखवाने का मतलब क्या है, आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमें 5 डिवाइड्स एस स्क्वेयर लिखना है या आर स्क्वेयर लिखना है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। सो इस चीज़ में आप मिस्टेक ना करो, इसीलिए मैंने ये स्टेप आपको बताया है। अब 5 इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब आर डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड करेगा इसको आर को, तो डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही। अब हम उसको मान लेते हैं, वो मान लो नंबर क्या है हमारा के, फॉर सम इंटीजर के, ठीक है, और वो हमारा नॉन ज़ीरो ही होगा, ठीक है, के हमारा ज़ीरो नहीं होगा। सो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है मान लो, और ये इक्वेशन नंबर 2। इस 2 को इस 1 में पुट कर दो। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दिया, 5k का स्क्वेयर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू एस स्क्वेयर। खोलेंगे इसको, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5k इंटू के, 5k स्क्वेयर हो गया, तो एस स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5k स्क्वेयर, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एस स्क्वेयर 5 मल्टीप्लाई में कहाँ चला गया, डिवाइड में, इज इक्वल्स टू के स्क्वेयर। अब 5 किस नंबर को डिवाइड कर रहा है, एस स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स एस स्क्वेयर, एस स्क्वेयर लिख लिया हमने, ठीक है। 5 आपका यहाँ से देखो एस स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो अगेन बाय थ्योरम लगाई जो अभी हमने पीछे लगाई थी, 5 डिवाइड्स एस, 5 हमारा प्राइम नंबर है, अगर उसके स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। देखिए अभी पीछे हमने कहा था 5 डिवाइड्स आर, अभी हमने कहा है 5 डिवाइड्स एस स्क्वेयर, 5 डिवाइड्स एस, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स बोथ आर एंड एस, ठीक है। सो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ आर एंड एस। 5 हमारा क्या होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन हमने क्या बोला था कि आर और एस तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमने बोला था ना कि आर और एस हमारे क्या है, कोप्राइम है, ठीक है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्ट एज वी सपोज्ड आर एंड एस कोप्राइम, कि आर और एस को तो हम क्या लेके चले थे, कोप्राइम लेके चले थे। यहाँ पे तो हमारा 1 के अलावा एक फैक्टर और कॉमन आ गया 5, तो इसका मतलब क्या है, ये सब किस वजह से हुआ है, क्योंकि जो हम सपोज करके चले थे स्टार्टिंग में कि √5 हमारा रैशनल है, इसका मतलब स्टार्टिंग से ही गलत एज्यूम करके चले हैं, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, √5 बीइंग रैशनल रॉन्ग हो गई। So this implies √5 is irrational number, hence proved। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट है कि क्यों लिया, कैसे किया, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। रेशियो दे रखी है हमें, 2 पर्सन है, उनकी इनकम की रेशियो गिवन है आपको और उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है। सेविंग भी गिवन है आपकी कि दोनों 2000 एक महीने में बचा लेते हैं, दोनों की सेविंग्स क्या गिवन है आपको, इक्वल गिवन है 2000। आपको मंथली इनकम निकालनी है। ये पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम हमारी क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस सेविंग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। सो लेट, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे E1 E2 I1 I2 and S be the
एक्सपेंडिचर, इनकम एंड सेविंग ऑफ 2 पर्सन रिस्पेक्टिवली। कि फर्स्ट पर्सन की हमारी क्या है, E1 एक्सपेंडिचर है, सेकंड की E2। फर्स्ट पर्सन की इनकम I1, I2 सेकंड वाले की। सेविंग दोनों की सेम है, इसीलिए हम सिर्फ ऐसे से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लेट कर लेंगे, रेशियो गिवन है ना आपको, सो E1 आप मान लेंगे 9x और E2 मान लेंगे 7x। रेशियो गिवन है इसलिए E2 इज इक्वल्स टू 7x। इसी तरीके से सॉरी आपको इनकम गिवन है और एक्सपेंडिचर हमें क्या गिवन है, 4:3। तो एक्सपेंडिचर E1 हमारा हो जाएगा 4y और E2 हो जाएगा 3y। देखिए 9:7 ये सेम नंबर पे ही कटेंगे रेशियो को। अगर हमें लिखना है तो इनके लिए वेरिएबल सेम लगाना है और एक्सपेंडिचर के लिए वेरिएबल सेम लगाना है, लेकिन इनका आपस में सेम नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी। तुम्हारी फर्स्ट पर्सन की सेविंग क्या हो जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब I1 माइनस E1। सेकेंड पर्सन की सेविंग क्या हो जाएगी, I2 माइनस E2। तो फर्स्ट पर्सन की सेविंग क्या होगी हमारी, 9x माइनस 4y, और सेकेंड पर्सन की क्या होगी 7x माइनस 3y। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, हमें सेविंग सेम गिवन है, दैट इज़ 2000 विच इज़ इक्वल्स टू 2000, और ये वैल्यू भी क्या है हमारी 2000। दोनों की ही सेविंग हमें क्या गिवन है, 2000। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन से भी। मैं एलिमिनेशन से कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए हम कोफिशिएंट सेम करेंगे y के, आप चाहें x का भी कर सकते हैं। x का सेम करने के लिए सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करना पूरी को, और फर्स्ट को 7 से। y का सेम करेंगे पूरी इक्वेशन को 3 से, और सेकंड इक्वेशन को हम करेंगे 4 से। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and 2 by 4 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 ज़ार 27x, 4 3 ज़ार 12y। 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6000। ठीक है, ऐसे इसको करिए। अब 7x को करेंगे 4 से 28x माइनस 4 3 ज़ार 12। 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 8000। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये 4th है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। कि फ्रॉम के बाद जो आती है वो इक्वेशन हमेशा ऊपर लिखनी चाहिए हमें, और ये इक्वेशन हमें नीचे रखनी चाहिए। तो आइए माइनस करते हैं। जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना हो एक लाइन छोड़ लिया करो, ताकि साइन चेंज करने पड़ते हैं हमें। देखिए ये नंबर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव का 12y और ये पॉजिटिव 12y क्या हो जाएंगे कैंसिल। 27x माइनस 28x, अपोजिट साइन है। देखो 27 का क्या है पॉजिटिव साइन है, 28 का क्या है नेगेटिव। अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होता है, सो 1x आ जाएगा। बड़े वाला क्या है नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव। सेम तरीके से इसमें से 6000 में से 8000 जाएंगे, नेगेटिव 2000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव हम कैंसिल कर देते हैं 2000। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है x की। अभी हमारी इनकम नहीं निकली है, अभी हम y की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 9 मल्टीप्लाई 2000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। यहाँ पे 9 को
मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 इज इक्वल्स टू 2,000 प्लस 4y, नेगेटिव 4y ट्रांसपोज हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज करेंगे 2,000 को। आप चाहो तो एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन आप साइन ध्यान रखना, अगर आपको साइन में कन्फ्यूज़न होती है तो आप 2 स्टेप में करना। 18,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16,000, 16,000। 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। कट करके वैल्यू y की क्या आ जाएगी 4,000। ये हमारी अभी सेविंग वगैरह कुछ नहीं निकली है, ये हमारा सिर्फ जिससे नंबर मल्टीप्लाई होगा हमारी x और y की वैल्यू निकली है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मंथली इनकम पूछी गई है, यानी हमें I1 और I2 वैल्यू पूछी गई है। I1 की वैल्यू क्या थी हमारी 9x, मतलब 9 मल्टीप्लाई 2,000 इज इक्वल्स टू 18,000 और 7x 14,000 रुपीज़ में लिख सकते हैं आप। यूनिट लगानी हो अगर आपको, यहाँ पे क्या लगेगी हमारी यूनिट रुपीज़। देखिए इस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, I1 I2 निकालना है, इसलिए आपको ये पार्ट सॉल्व करने की नीड नहीं है। ये यहाँ पे क्यों समझाया गया आपको कि ज़रूरी नहीं है हर बार आपसे इनकम ही पूछे, हो सकती है वो आपसे एक्सपेंडिचर भी पूछ ले। जब आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाएगा तो वहाँ पे क्या थी हमारी वैल्यू 4y 3y। सो 4 मल्टीप्लाई 4,000 कर देंगे तो E1 की वैल्यू आ जाएगी 16,000 और E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 4,000 यानी कि 12,000। ठीक है, इसीलिए करवाया गया है कि पेपर के अंदर आपका यहाँ पे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये बताया गया है, और ताकि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए, एलिमिनेशन मेथड भी रिवाइज हो जाए, इसीलिए करवाया गया है। देखिए नेक्स्ट इसी के और पार्ट में गिवन है आपको क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। कि जो बड़ा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि 2 एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री आए, तो इसका मतलब वो क्या है सप्लीमेंट्री। सो जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है 18 डिग्री ज़्यादा है। आपको दोनों एंगल्स की क्या निकालनी है वैल्यू। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x एंड y बी 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड हम मान लेते हैं चलो x क्या है हमारा ग्रेटर है y से, एंगल जो हमारा है, ठीक है। सो x प्लस y, आपको फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई का सम कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री भी आ सकता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोल रखा था कि जो बड़े वाला एंगल है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि दोनों जो हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स लिए हैं ना उसमें से जो बड़ा बड़ा हमने यहाँ पे क्या लेट किया है x, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी छोटे वाले में 18 डिग्री हमने क्या करना है एक्सीड मतलब ज़्यादा ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे प्लस 18 डिग्री, डिग्री लगाना मत भूलना। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। ये हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का बन रहा है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। सो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन मेथड भी हमारा रिवाइज हो गया, और इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा मेथड रिवाइज हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। पुट इक्वेशन 2 in 1, दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, y प्लस वाई क्या आ जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 18 आपका ट्रांसपोज होकर के क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस करेंगे 162 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 162, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, 81। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 81 डिग्री। सो यहाँ पे वैल्यू डिग्री में लगाना मत भूलना। ठीक है, इस इक्वेशन को पुट इन 2, पुट वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री यानी कि 99 डिग्री। तो हमारे दोनों यहाँ पे एंगल निकल गए हैं। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारा 30th क्वेश्चन। क्या बोल रखा है आपको, प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। सर्कल द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, कि दोनों सर्कल में से जो बड़ा सर्कल है विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, कि जो बड़े सर्कल की हम कोड बनाएंगे ना वो छोटे वाले सर्कल को टच करनी चाहिए, ठीक है। और वो जो कोड होगी वो आपकी क्या होगी, बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आइए फिगर से समझते हैं इसको। सो देखिए हमने लेट C1 एंड C2 बी टू कोसेंट्रिक सर्कल, कि हमने क्या ले लिए, ये सेंटर O बना लिया हमने कि ये C1 है आपका, एरो लगाइए C1, और ये हमारा क्या है C2 सेकंड सर्कल। कि इस जो हमारा C2 है बड़े वाला सर्कल है, इस पे जो कोड बनेंगे, कोड तो हमारी क्या होते हैं, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट लो और उनको ज्वाइन कर दो। तो बड़े पे बहुत सारी कोड बनेंगी, लेकिन हमने कोड कौन सी लेनी है, जो आपके छोटे सर्कल यानी C1 को क्या करे, टच भी करे। सो यहाँ पे हमने इसको मान लिया कि ए बी हमने क्या ले ली, कोड ले ली जो बिगर सर्कल की है, और ए बी जो आपके छोटे सर्कल C1 है उसके लिए किसका काम करेगी, यहाँ पे एक तरीके से ये मान लो एक बार पॉइंट P कॉन्टेक्ट है हमारा, ये आपका टेंजेंट का काम करेगी इस पे। देखिए लेट कर लिया, ओ हमने सेंटर है, ए बी कोड है बड़े सर्कल के लिए और जो कि छोटे सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। सो यहाँ से हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन OP OA एंड OB। OP हमारी क्या होगी, स्मॉलर सर्कल C1 की हमारी रेडियस होगी, OA एंड OB हमारी क्या होगी, C2 की रेडियस, ठीक है। देखिए OP हमारा क्या है, यहाँ पे रेडियस है, AB हमारा C1 सर्कल के लिए किस चीज़ का काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। सो हमारी थ्योरम जो हमने कल भी क्वेश्चंस में अप्लाई की थी, जो इससे पहले वाली वीडियो थी, कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कि किसी भी पॉइंट, जैसे P पॉइंट है इस पर हमने AB टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, कि वो रेडियस के जो ये टेंजेंट है आपका ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारा P। सो यहाँ पे ये क्या होगी, OP आपकी परपेंडिकुलर होगी किसके, AB के। सो दिस इम्प्लाइज OP आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। सो यहाँ से आपका एंगल क्या आ जाएगा, ये मान लो एंगल 1 है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये एंगल 2 है, ये भी आपका क्या होगा 90 ही होगा, 2 लिख लो इसको क्योंकि इसका आगे यूज़ होगा आपका, ठीक है। सो इन ट्रायंगल, अब हम नेक्स्ट लेके चलेंगे ट्रायंगल। इन ट्रायंगल हमें क्या दिखाना है, टू प्रूफ हमें क्या करना है, कि हमें ये प्रूफ करना है, अच्छा हमें टू प्रूफ लिखा है, चलो कोई बात नहीं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा यहाँ पे AB है ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब हमें टू प्रूफ में क्या करना है, AP इज इक्वल्स टू PB, ठीक है। सो AP हमारी कौन सी ट्रायंगल में बन रही है साइड, POA। सो इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, BP हमारी इस ट्रायंगल में बन रही है। OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ सर्कल C2, OP इज इक्वल्स टू OP, ये हमारी क्या आ रही है, कॉमन, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। सो देखिए यहाँ पे AOP की बात करते हैं, जो हमारी AOP ट्रायंगल है इसमें हमने क्या यूज़ किया है, ये साइड यूज़ की है और एक ये वाली साइड यूज़ की है और ये एंगल यूज़ की है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारा क्या दिख रहा है हमें, कि साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, तो उससे हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। लेकिन ये तो रूल हमारा एप्लीकेबल होता ही नहीं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है 9th क्लास में कि एंगल साइड साइड से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम नहीं लिख सकते, तो इस हिसाब से तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा।
लेकिन ये फिर भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के अपोजिट क्या होती है हमारी? हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, 90 डिग्री। सो यहाँ पे एक एंगल आपका 90 डिग्री यूज़ हो रहा है, ये रफ वर्क है आपका, इसको पेपर में नहीं करना, समझ के लिए है सिर्फ आपकी। 90 डिग्री एक हमारा हाइपोटेन्यूज यूज़ हो रहा है। ठीक है, और देखो ट्रायंगल की जो बाकी की है वो 2 साइड है, चाहे परपेंडिकुलर हो या बेसिस में से आपका कोई भी यूज़ हो, तो एक साइड यूज़ हो रही है। सो हमारा बेसिकली क्या यूज़ हो रहा है? एक राइट एंगल यूज़ हो रहा है, हाइपोटेन्यूज हो रही है, और एक हमारा क्या यूज़ हो रहा है? साइड यूज़ हो रहा है। सो बाय RHS रूल ये ट्रायंगल हमारी क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट। आई होप आपको कॉन्ग्रुएंट लिखना आता होगा, जिनको नहीं आता वो भी समझ लीजिए कि कॉन्ग्रुएंट हम लिखते कैसे। आप किसी भी ट्रायंगल को मेंशन कर लीजिए। देखो जैसे मैंने एक ट्रायंगल को APO मेंशन कर लिया, अब मेरे कॉन्ग्रुएंट में मेरे को कैसे लिखना है? देखिए सबसे पहले हम एंगल जो हमें डायरेक्ट पता है वो लिख लेते हैं। हमारा एंगल 1 2 के इक्वल है, यानी एंगल 1 कहाँ पे बन रहा है? P पे। सो P वाला एंगल P के इक्वल है। देखो 3 हमारे गैप आएंगे यहाँ पे, P हमारे बीच में है तो बीच में ही P आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? O। इसमें भी क्या आ रहा है कॉमन? O। सो O के अपोजिट O ही आएगा। ट्रायंगल के अंदर हमारे 3 ही पॉइंट्स चाहिए ड्रॉ करने के लिए, 2 पॉइंट्स हमारे आ गए, थर्ड अपने आप हमारा अंडरस्टूड है कि क्या होगा? B होगा। ठीक है, अगर इससे भी नहीं होता सो आप ऐसे भी देख सकते हैं, OP इज इक्वल्स टू OP। P तो हमने फिक्स कर ही दिया था। ठीक है, OP, सो यहाँ से OP ऐसे बन रहा है तो P फिक्स था, O ही रह गया तो हमारा यहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, OB इज इक्वल्स टू OA। ओ भी हमने फिक्स कर दिया अभी, तो यहाँ पे क्या आएगा? B आएगा। सो ऐसे हम कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। आप ये नहीं है इसको OPB लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमें इक्वल लिखने ज़रूरी होते हैं। सो बाय RHS रूल हमने लिख दिया APO आपकी क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट BP ओके। बाय CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारी AP किसके इक्वल हो जाएगी? BP के इक्वल हो जाएगी। तो यही दिखाना था हमने, कोड हमारी क्या होगी? बाइसेक्ट होगी। सो हैंस प्रूव्ड। आप ऊपर लिख भी सकते हैं कि कोड बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम क्या लेके चलिए? P। हैंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। हमें क्या प्रूव करना है? 1 + sin A डिवाइड बाई 1 - sin A का स्क्वायर रूट। सो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू 1 + sin A 1 - sin A। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, sin A की जगह cos A आ जाए, स्क्वायर रूट में हो आपके जो दोनों हैं, हमेशा हमें रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? रैशनलाइज। और रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी आपको यहाँ पे गिवन होता है, जैसे यहाँ पे 1 - sin A है तो उसका अपोजिट साइन लेना होता है। नेगेटिव की जगह आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। स्क्वायर रूट के अंदर ही करना है ये आपको, और यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लेना। अब देखिए ऊपर वाला आपका क्या बन रहा है? 1 + sin A 1 + sin A, दोनों ब्रैकेट से सेम है। तो जब भी कोई भी नंबर हो या ब्रैकेट्स आपकी सेम हो, एग्जैक्ट हो आपकी, और 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो क्या बन जाती है? होल स्क्वायर। नीचे देखिए एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो आपने ये आइडेंटिटी तो पढ़ी ही होगी, A+B और A - B। जब ये मल्टीप्लाई में हो तो हमारी A² - B² होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? A², A की वैल्यू 1 है, और B नेगेटिव से नेगेटिव कंपेयर हो गया। देखो B की वैल्यू क्या आ रही है? sin A। सो 1 का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट, अभी स्क्वायर रूट में ही चल रहे हैं हम, और इसके स्क्वायर रूट को अब हम क्या रख देंगे? अलग अलग। ऊपर वाले का अलग रख देंगे और नीचे वाले का अलग। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। शेयर्स के स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया हमारा। सो 1 + sin A डिवाइड बाई, देखो 1 - sin स्क्वायर A क्या होता है हमारा? cos स्क्वायर A। ये कैसे आया?
अपनी आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से आपका क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमने क्या की है, यूज़ की है। ठीक है, सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। कोस ए आपका क्या है, नीचे है, दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। 1 बाय कोस ए, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री की मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। 1 बाय कोस ए हमारा क्या होता है, सीकेंट ए, प्लस साइन ए बाय कोस ए हमारा क्या होता है, टेंजेंट ए। और यही हमारी क्या थी, हमें प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड। सो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और ये हम इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन का है हमारा, 31 के और में ही है ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, सो करते हैं शुरू, हमारा 31 का ये और में क्वेश्चन है जो। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूफ। तो आइए शुरू करते हैं प्रूफ। तो वही अगेन हम क्या कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, सबसे हमारा इजी मेथड करने का, इनको साइन एंड कोस में कन्वर्ट कर लो। सीकेंट ए क्या होता है हमारा, 1 डिवाइड बाय कोस ए, 1 माइनस साइन ए, सीकेंट ए 1 बाय कॉस ए, कोसाइन ए होता है हमारे ये, साइन ए डिवाइड बाय कोसाइन ए यानी कोस ए। ठीक है, तो 1 बाय कोस ए। देखो इनको तो अभी हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो एज इट इज़ लिखेंगे। ये हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, दोनों का एलसीएम ले लो, सेम है तो एलसीएम सेम ही रहेगा। कोस ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे 1, 1 1 ज़ार 1, प्लस कोस ए इंटू डिवाइड करेंगे कोस ए से 1, साइन ए मल्टीप्लाई 1 साइन ए। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर डिवाइड बाय कोस ए, कोस ए का ये भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये 1 साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। अभी हमने पीछे आइडेंटिटी यूज़ की थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया और हमारा ये क्या आ गया, 1 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। और यहाँ पे हमारा सेक्शन डी आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट करके अपने रिव्यू ज़रूर दीजिए। आपका कोई डाउट हो आप मुझसे वो कमेंट में पूछ सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड शेयर योर रिव्यू एंड डू रिकमेंड। अगर आपको समझ आ रहा है, आपको पसंद आए मेरा पढ़ाना, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 5th।